जय हिंद साथियों, आप सभी को धनेश जीएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग रीजनिंग में ब्लड रिलेशन पढ़ रहे थे और ब्लड रिलेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कोडेड ब्लड रिलेशन के बारे में कुछ बेसिक पढ़ा चुके हैं। बेसिक जो भी चाहिए कोडेड ब्लड रिलेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो तरीका चाहिए वो मैं पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। आज मैं उसी का ही कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। कोडेड ब्लड रिलेशन का उसका प्रैक्टिस करेंगे। ये भी जो कई एग्जाम में आया हुआ है। अब कोडेड ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है कि हर एक एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन आता है। जो बच्चा थोड़ा सा भी बेसिक जानकारी रखता है उसे आसानी से कोडेड ब्लड रिलेशन समझ में आता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा बहुत समझना, मान के चलिए यह मैथमेटिकल ही है। जो बेसिक जो जानने का वो कर चुका है। मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कोडेड ब्लड रिलेशन के बारे में आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। और उस बॉक्स में मैंने बताया था कि जो भी मेल होगा उसे ऊपर रखा जाएगा, मेल जो पुरुष होगा उसे बॉक्स में ऊपर रखा जाएगा और जो फीमेल होंगी उसे बॉक्स में नीचे की तरफ रखा जाएगा। जैसे अब फीमेल के यहाँ ऊपर मेल जो होगा उसे ऊपर रखा जाएगा और जो फीमेल होगी उसे बॉक्स में नीचे की तरफ रखा जाएगा। और मेल में क्या क्या, जैसे कि भाई हो गया, भाई हो गए, उसके बाद से पिता होंगे, दादा होंगे, चाचा होंगे, वो सब का ऊपर होंगे। और जो फीमेल होंगे जैसे कि माता होगी, बहन होंगी, पत्नी होगी, वो सब क्या बॉक्स में नीचे रहेंगे। ये तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। आज मैं उसी का ही कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। और अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि a प्लस बी का अर्थ है कि a बेटी है b का। देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया है, a प्लस बी का अर्थ है कि a बेटी है b का। तो a बेटी है b का, तो यानी a बेटी है b का, तो इसमें प्लस चिन्ह किसको दिखा रहा है, बेटी को। और इसमें बेटी कौन है, तो a है, तो a वाला प्लस इसको दिखा रहा है ना, a को। उसके बाद से देखिएगा इसी में क्या कर रहा है, a माइनस बी का अर्थ है, a माइनस बी का अर्थ है कि a पत्नी है b का। a माइनस बी का अर्थ क्या है कि a पत्नी है b को, यानी माइनस चीज यहाँ पर किसको दिखा रहा है, पत्नी को दिखा रहा है। उसके बाद से देखिए माइनस चिन्ह किसके लिए आया है, a के लिए आया है। देखिए a दिखा रहा है ना, a पत्नी है b को, तो पत्नी यहाँ पर माइनस चिन्ह किसको दिखा रहा है, पत्नी को दिखा रहा है। और इसमें पत्नी कौन है, a वाला है, और इसमें पति कौन है, b है। ठीक है, इतना तो कंफर्म हो गया। अब देखिए a गुणे b का अर्थ हुआ कि a पति है b का। यहाँ पर गुणा चिन्ह किसको दिखा रहा है, पति को दिखा रहा है। और देखिए इसमें पति कौन है, तो a है, और पत्नी कौन है, b है। यहाँ पर पहले दिखाया a पति है b को, यानी क्रॉस चिन्ह कौन किसको दिखा रहा है, यहाँ पर क्रॉस चिन्ह a को दिखा रहा है। a क्या है, पति है। यहाँ पर माइनस चिन्ह कौन किसको दिखा रहा है, पत्नी को दिखा रहा है। यहाँ पर पत्नी कौन है, a है। अब यहाँ पर देखिए भागा, भागा का अर्थ है, यहाँ पर a भागे b का अर्थ है कि a पिता है b का। a भागे b का क्या अर्थ है कि a पिता है b का। तो यहाँ पर भागा का चिन्ह किसको दिखा रहा है, पिता को दिखा रहा है। और इसमें पिता कौन है, तो a है। इतना दे दिया, इतना हम लोगों का बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिया। क्या क्या देखिए, बस आपको क्या देखना है कि हर जो चिन्ह दिया हुआ है वो किसको दिखा रहा है, बेटी को दिखा रहा है कि माता को दिखा रहा है कि भाई को दिखा रहा है कि पति को दिखा रहा है। बस आप इन्हीं चिन्हों को देखिएगा और एक छोटा सा बॉक्स बना लीजिएगा। जैसे ही आप बॉक्स बना लेंगे वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी का अर्थ क्या है कि a बेटी, यहाँ प्लस चिन्ह बेटी को। अब मैंने तो इतना दिखा दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिखा है कि k माइनस यस भागे j गुणे b प्लस सी माइनस क्यू है, तो q कैसे संबंधित है j से, q कैसे संबंधित है j से। तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब हमको क्या करना है, पहले आप ऊपर जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसकी सहायता से आप क्या कीजिए कि बॉक्स बनाइए एक, और उस बॉक्स में इसको अरेंज कीजिएगा। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसानी से। मान के चलिए कि एकदम इतना आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि अब देखिए पहले आप बॉक्स बनाइए, हमने बॉक्स बनाया,
यहाँ पे देखिएगा, पहले एक आप बॉक्स बना लीजिए, मैं ये बॉक्स बनाया। अब मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जो मेल होगा यानी पुरुष होगा वो बॉक्स के ऊपर होगा, ऊपर वाले हिस्से में, और जो फीमेल होगी वो बॉक्स की क्या होगी, नीचे की तरफ होंगी। अब देखिए पहले क्या दिखा है, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बेटी है बी का। यहाँ पर ए प्लस आ गया, किसके लिए दिखा रहा है, बेटी को। तो यहाँ पर प्लस चिन्ह किसको दिखा रहा है, बेटी को दिखा रहा है। मैंने बेटी लिख दिया, मैंने बताया बेटी फीमेल में होगी, बॉक्स के नीचे होगी। अब वो देखिए ए माइनस बी का अर्थ है कि ए पत्नी है बी की, यानी पत्नी आ गई नो, तो पत्नी फीमेल होगी, तो फीमेल होगी। तो यहाँ पे देखिए ए माइनस, माइनस चिन्ह किसको दिखा रहा है, पत्नी को दिखा रहा है। दोनों फीमेल हो गए, बॉक्स के नीचे आ गए ना, मैंने बॉक्स के नीचे रख दिया। अब वहां पर देखिए ए क्रॉस बी का अर्थ है, ए क्रॉस बी, क्रॉस का मतलब मल्टीपल, गुणा का चिन्ह, ए गुणे बी का अर्थ है कि ए पति है बी का। मल्टीपल चिन्ह किसको दिखा रहा है, पति को दिखा रहा है। कौन पति है, ए है, यहाँ पर ए पति है, ठीक है, यहाँ पर है पति को दिखा रहा है। जो मेल होगा वो ऊपर होगा ना, मेल को मैंने ऊपर लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए अब क्या दे रहा है, ए भगे बी, ए भगे बी का अर्थ है कि ए पिता है बी का। ए भगे बी का अर्थ है कि ए पिता है बी का। तो यहाँ पे देखिए ए भगे बी का क्या अर्थ है कि ए भगे बी का अर्थ है कि ए पिता है बी का, यानी जो यहाँ पर भागा का चिन्ह है वो किसको दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, पिता को दिखा रहा है। तो पिता होगा, पिता कौन होगा, जो मेल होगा वही ना पिता होगा। तो मेल को मैंने कहा बॉक्स के ऊपर रख दिया। अब जैसे जैसे जो इन्फॉर्मेशन दिया था मैं उतना कर दिया, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, पहले दिया प्लस चिन्ह है किसको दिखा रहा है, बेटी को, मैंने यहाँ पर बेटी को लिख दिया। माइनस चिन्ह यहाँ पर किसको दिखा रहा है, पत्नी को, तो मैंने पत्नी को लिख दिया। यहाँ पर गुणा का चिन्ह किसको दिखा रहा है, पति को, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह मैंने पति को ऊपर रख दिया। उसके बाद भागा का चिन्ह किसको दिखा रहा है, पिता को, मैंने पिता को ऊपर रख दिया। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिएगा अब जो इसमें क्वेश्चन पूछाएंगे के माइनस यस भागे जे गुणे बी प्लस सी माइनस क्यू है, तो क्यू कैसे संबंधित है जे का, क्यू और जे में हम लोगों को संबंध पूछ रहा है, यह एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब पहले यहाँ पर लिखिए, पहले इसको के माइनस यस भागे जे गुणे बी प्लस सी। अब देखिए, अब हम यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा है, जैसे यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी, यहाँ पे देखिए हाई होगा लेफ्ट, हाई होगा क्या राइट, RIGHT, देख रहे हैं ना, एक होगा यहाँ पर ए है दिया है, एक इस तरफ देखिए लेफ्ट, यहाँ पे राइट। तो अब देखिए हाई देखिएगा, यहाँ पर है लेफ्ट है राइट, तो है राइट मेनू है, तो राइट वाला दिखा रहा है तो यहाँ पर शू, तो वहां पर देखिए यहाँ पर लेफ्ट और राइट पे ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पर ए प्लस बी का अर्थ ए बेटी है बी का, तो हाई देख रहे हैं, हाई प्लस वाला किसको दिखा रहा है, ए दिखा रहा है ना, ए वाले को। तो उसी तरह आप क्या कीजिएगा, जब भाई इक्वेशन है नू, तो आपको देखिएगा हाई लेफ्ट हाई राइट, हाई लेफ्ट हाई राइट है नू, तो हाई देखिए इधर के साइड को हमने लेफ्ट कर दिया, इधर के साइड को राइट को। तो अब देखिए जब भी इसमें का आपको सॉल्व करना होगा तो आपको यहाँ से राइट के तरफ से है, जो प्लस चिन्ह यहाँ पर राइट को दिखा रहा था लेफ्ट को दिखा रहा है ना, तो है प्लस चिन्ह राइट में है, तो हम लोग राइट से सॉल्व किया जाएगा, मतलब यहाँ से जाया जाएगा क्यू से। जैसे एकदम ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कंसेप्ट है। आप देखिए लेफ्ट और राइट, तो हम लोग को देखिए ऐसे सवालों को, जैसे कि ए बेटी है बी का, यहाँ दिखा है ना, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बेटी है बी का, तो यानी बेटी इसमें कौन हो गई, ई हो गई नू, और किसकी बेटी है बी की, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह तो बेटी का शो कर रहा था नू। तो अब तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए हम कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर दो व्यक्ति है, एक प्लस ए है और एक है प्लस है, तो है प्लस हम लोग का क्या है लेफ्ट साइड दाहिने साइड है, और जो प्लस है वो किसके साइड है, राइट साइड, लेफ्ट मतलब बायां है, एक मतलब बायां साइड है, और यहाँ पर जो राइट है वो क्या दायां साइड है। तो अब हम इसको हम सॉल्व करने के लिए दाएं के तरफ है प्लस चिन्ह दायां है नू, है जो भी नोटिफिकेशन दिया है, जैसे कि नोटिफिकेशन पर चिन्ह दिया है
प्लस माइनस गुणे भागे। तो ये सब कहाँ है, यहाँ पर राइट साइड है ना, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे कहाँ से, राइट साइड से सॉल्व करेंगे। अगर यही लेफ्ट चीज को शो करता है, जैसे कि यहाँ पर दिखा ए बेटी है बी का, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बेटी है बी का, तो ऐसे सवाल को हम क्या से देता, राइट साइड से सॉल्व करेंगे। अगर यही दे देता ऐसे कि जैसे कि ए प्लस बी का अर्थ है कि बी बेटी है, बी बेटी है ए की, तब हम क्या कर सकते, यहाँ से सॉल्व कर सकते, बाएं तरफ से सॉल्व करते क्वेश्चन को। लेकिन यह किस तरफ दिया, या दे दिया वहां पर ए बेटी है बी का, तो इसलिए हम इसको किस साइड से तय करेंगे, इस साइड, इसको हम दाहिने साइड से सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने कुछ बताया है इसके बेसिक बारे में, तो अब हम दाहिने साइड से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम देखिए जो ब्लड रिलेशन को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैं पिछले वाले वीडियो में बताया था कि इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने प्रमाण का सॉल्व किया जाता है, अपने को ऊपर मान के सॉल्व किया जाता है, और उसके बाद से इसमें जो कोडेड ब्लड रिलेशन है इसमें अपने आप को ध्यान दिया जाता है कि आप मान के चलिएगा कि आप मेल और फीमेल नहीं है, आप ऐसे इस तरह आप जैसे आपको स्टेटमेंट कह देगा कि आप मेल है तो आप मेल बन जाएगा, अगर स्टेटमेंट आपको फीमेल बना देंगे तो फीमेल बनना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पहले आप नहीं डिसाइड कीजिएगा कि मैं मेल हूँ कि फीमेल हूँ, ठीक है। ये तो ऐसे इतना बेसिक जानकारी आपको आना चाहिए कोडेड ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने के लिए। अब हम देखते हैं इसको यहाँ से दाहिने साइड की तरफ से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब दाहिने साइड से सॉल्व करेंगे तो इसमें ऐसे कीजिए, देखिए यहाँ पर है क्यू को आप स्वयं मान लीजिए, यहाँ पर माइनस चिन्ह है ना, क्यू माइनस चिन्ह किसको दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर है पत्नी को दिखा रहा है, यानी क्यू की पत्नी कौन हो जाएगी, क्यू की पत्नी सी हो जाएगी। माइनस चिन्ह यहाँ पत्नी को दिखा रहा है तो हमने लिख दिया पत्नी को, ठीक है ना, पत्नी को लिख दिया। अब क्या लिख रहा है, प्लस चिन्ह दिख रहा है, प्लस चिन्ह देखिए किसको दिखा रहा है, बेटी को, यानी सी की बेटी अब कौन हो जाएगी, बी हो जाएगी। प्लस चिन्ह बेटी को दिखा रहा था ना, देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह पत्नी को दिखा रहा था, मैंने पत्नी को दिखा दिया, और प्लस चिन्ह बेटी को दिखा रहा था, बेटी को दिखा दिया, यानी क्यू की पत्नी कौन हो जाएगी, सी हो जाएगी, और सी की बेटी कौन हो जाएगी, बी हो जाएगी, ठीक है। इतना कन्फर्म है। अब देखिए गुणा चिन्ह, गुणा का चिन्ह किसको दिखा रहा है, तो पति को दिखा रहा है, गुणा चिन्ह किसको दिखा रहा है, पति को, यानी बी की पति कौन हो जाएगा, जे हो जाएगा। गुणा चिन्ह किसको दिखा रहा है, पति को नो, यानी बी की पति कौन हो जाएगा, जे हो जाएगा। अब क्या दिखा रहा है, भागा का, भागा का चिन्ह कौन दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, पिता को दिखा रहा है। भागा का चिन्ह यहाँ पे देखिए पिता को दिखा रहा है, पिता को दिखा रहा है, तो यहाँ पे जे का पिता कौन हो जाएगा, तो जे का पिता एस हो जाएगा, जे का पिता एस हो जाएगा। उसके बाद से देखिए अब क्या कर रहा है, इसमें से माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह किसको दिखा रहा है, पत्नी को दिखा रहा है, यानी यश की पत्नी अब कौन हो जाएगी, के हो जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, जैसे जैसे हाई दिया था स्टेटमेंट वैसे वैसे मैं बॉक्स बनाया, और यहाँ पर गुणा का चिन्ह पति को दिखा रहा है, प्लस का चिन्ह पर बेटी को दिखा रहा है, माइनस का चिन्ह पत्नी को दिखा रहा है, भागा का चिन्ह पिता को दिखा रहा है, वैसे वैसे मैंने स्टेटमेंट को बना दिया। अब देखिए क्यू यहाँ पर माइनस चिन्ह किसको दिखा रहा है, पत्नी, यानी क्यू की पत्नी कौन हो जाएगी, सी हो जाएगी, क्यू की पत्नी सी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह किसको दिखा रहा है, बेटी को, यानी सी की बेटी कौन हो जाएगी, बी हो जाएगी, यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद किसको दिखा रहा है, गुणा का चिन्ह, तो गुणा किसको, बी का पति कौन हो जाएगा, बी गुणा किसको दिखा रहा है, पति को नो, तो बी यहाँ पर देखिए बी का पिता कौन हो जाएगा, जे हो जाएगा। अब वहां पर देखिए, अब देखिए किसको दिखा, भागा का, भागा का चिन्ह किसको दिखा रहा है, पिता का, यानी अभी तो पति हो गया, भागा का चिन्ह यहाँ पर पिता को दिखा रहा था, यहाँ छूट गया है, भागा का चिन्ह पिता हो गया, यश क्या होगा, पिता हो गया। अब देखिए यानी जे का पिता कौन हो जाएगा, यश हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह किसको दिखा रहा है, पत्नी को दिखा, यानी यश की पत्नी कौन हो जाएगी, के हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यू कैसे संबंधित है जे से, तो क्यू का संबंध जे से पूछ रहा है कि क्यू कैसे संबंधित है जे से, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब देखिए हाई अपने आप को स्वयं मान लीजिए, हाई मान लीजिए मैं स्वयं हूँ, हाई हमारी पत्नी सी मेरी पत्नी है, बी मेरी बेटी है,
और मेरी बेटी का जो पति है वो कौन है, जे है। तो यहाँ पर किसको पूछ रहा है, क्यू कैसे संबंधित है जे से। तो हाई देखिएगा, क्यू से मैं हो गया, सी मेरी पत्नी हो गई, और मेरी पत्नी की बेटी कौन हो गई, मेरी बेटी हो गई बी, और मेरी बेटी का जो पति होगा वो मेरा क्या लगेगा, मेरी बेटी का जो पति होगा, मेरी बेटी का जो पति होगा मैं उसके लिए क्या लगूंगा, तो मैं तो उसके लिए ससुर लगूंगा ना, और वो मेरा क्या लगेगा, तो दामाद लगेगा। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, क्यू क्यू कैसे संबंधित है, अर्थात क्यू क्यू का क्या रिश्ता है जे के साथ। तो क्यू क्या लगेगा जे का, तो अभी मान लीजिए क्यू क्या लगेगा, जब है क्यू की बेटी बी है और क्यू की बेटी से शादी किया है कौन, जे किया है ना, तो यानी क्यू जे का क्या लगेगा, तो क्यू जे का ससुर लगेगा। यहाँ से मान लीजिए मैं स्वयं मान लीजिए मैं स्वयं क्यू हूँ, है सी मेरी पत्नी है, बी मेरा बेटी है, और मेरी बेटी से जो शादी किया वो कौन किया है, जे वाला किया है। तो और मेरी बेटी से शादी किया जे, तो बस वो किसको संबंध पूछ रहा है, क्यू का जे से क्या संबंध है। तो मैं अपनी बेटी का जो पति होगा मैं उसके लिए क्या लगूंगा, तो मैं उसके लिए तो ससुर ही न लगूंगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर तो क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। अगर इतना तो क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन का उत्तर तो ससुर हो जाएगा। अगर वह इसी क्वेश्चन में पूछ देता ऐसे कि मान के चलिए कि पूछ देता कि बी का यश के साथ क्या संबंध है, बी का यश के साथ क्या संबंध है। तो अब देखिए जब बी का यश के साथ वो संबंध पूछता तो बी की पत्नी, बी किसकी पत्नी है, जे की नू, और जे के पिता कौन हो जाएंगे, जे के पिता यश हो जाएंगे। तो बी जो है वो यश की क्या लगेगी, बी यश की क्या लगेगी, तो बी यश की तो बहू लगेगी नू, यहाँ पर बी यश की बहू लगेगी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा ही नहीं ना कि केवल यही बन सकता है कि क्यू कैसे संबंधित है, जैसे कुछ भी रिलेशन पूछ सकता है। यह भी पूछ सकता है कि के का बी के साथ क्या संबंध है, तो के का बी के साथ क्या संबंध है, के बी की क्या लगेगी, तो के बी की सास लगेगी। इसमें मिला दीजिए, आप देखिएगा इसको अपने ऊपर मान के सॉल्व कीजिएगा। मान लीजिए क्यू मैं स्वयं हूँ, सी मेरी क्या है, पत्नी है, बी मेरी बेटी है, जे मेरा बेटी का पति है यानी जे मेरा दामाद है, और उसके बाद से क्या लगेगा, यश जो है वो क्या है, यश का यहाँ पर यश जो है वो जे का पिता है, और उसके बाद से यहाँ पर के जो है क्या, यश की पत्नी है। यानी यह भी क्वेश्चन तो पूछ सकता था कि जे का के से क्या संबंध है, यह भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जे है वो के क्या लगेगा, तो जे के का बेटा लगेगा। ऐसे देखिए, अगर मतलब इसमें और अंदरूनी तरीके और अंदर जाकर इसको सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। लेकिन देखिए इतना मैं गहराई तक पढ़ा दूंगा कि आपको कोडेड ब्लड रिलेशन आसानी से आ जाएगा। जितना आप सामान्य रिश्तों को जैसे जोड़ा जाता है वैसे जोड़कर आप सॉल्व कीजिएगा ना, आसानी से सामान्य हो जाएगा। अब देखिए ये तो कुछ नहीं है। अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल को लेकर। देखिए इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी का अर्थ है कि a पति है बी का, बी की a पति है बी का, क्या रहेगा यहाँ पर a प्लस बी का अर्थ है कि a पति है बी का। यहाँ देखिए प्लस चिन्ह इसको किसको दिखा रहा है, पति को दिखा रहा है, और ये प्लस चिन्ह किसके ये पति इसमें कौन है, तो इसमें पति है हम लोगों का ए प्लस चिन्ह ए पति है, ए पति है बी का। प्लस चिन्ह किसको दिखा रहा है, पति को दिखा रहा है। उसके बाद से ए माइनस बी का अर्थ है कि ए भाई है बी का, ए भाई है बी का, ए भाई है बी का। यानी माइनस चिन्ह किसको दिखा रहा है, यहाँ पर भाई को। यहाँ पर भाई कौन है, भाई है, और किसका भाई है, बी का भाई है। उसके बाद से क्या दिखा रहा है, ए क्रॉस बी, ए मल्टीपल बी का अर्थ है कि ए बहन है बी का। यानी मल्टीपल चिन्ह किसको दिखा रहा है, तो मल्टीपल का चिन्ह किसको दिखा, बहन को। इसमें बहन कौन है, तो ए है बहन, किसकी बहन है, तो बी की बहन है।
उसके बाद से क्या दिखा रहा है, ए भागे बी का अर्थ है कि ए माता है बी का, यानी यहाँ पर जो भागा का चिन्ह है वो किसको दिखा रहा है, तो माता को दिखा रहा है। इसमें माता कौन है, तो इसमें माता ए है। अब उसमें यदि इतना तो दे दिया इसका स्टेटमेंट, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें दे दिया है कि P प्लस आर, यदि P प्लस आर भागे यस गुणे यम माइनस के है तो आर कैसे संबंधित है के से, तो आर कैसे संबंधित है के से, यह क्वेश्चन पूछा है। तो आर कैसे संबंधित है के से, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम एक क्या बनाएंगे, पहले जो मैंने एक बॉक्स बनाया था बॉक्स बनाएंगे, और उसके बाद से क्या बनाए थे, पहले तो मैं बताया था पिछले, अभी एक बार और बता दें। इसके लिए पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे, जो मेल होगा जो पुरुष होंगे उसको ऊपर रखेंगे, और जो फीमेल होंगी उसको बॉक्स में नीचे की तरफ रखेंगे, ये ना। अब देखिए आटे यहाँ फीमेल को हम नीचे रखेंगे। अब देखिए कौन कौन, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का अर्थ है कि ए पति है बी का, तो प्लस चिन्ह इसमें किसको दिखा रहा है, तो प्लस चिन्ह इसमें हम लोगों को पति को दिखा रहा है, प्लस चिन्ह किसको दिखा रहा है, पति को, तो पति को ऊपर रखेंगे। और उसके बाद ए माइनस, माइनस चिन्ह किसको दिखा रहा है, यहाँ पर भाई को दिखा रहा है, तो यानी ए आई माइनस चिन्ह भाई को दिखा रहा है। अब यहाँ पर इसके बाद ध्यान दीजिए, ए क्रॉस बी का अर्थ है कि ए क्रॉस बी का क्या अर्थ है, तो ए क्रॉस बी का जो अर्थ है, यहाँ पर ए बहन है बी का, यानी क्रॉस जो मल्टी गुणा का चिन्ह है वो किसको दिखा रहा है, बहन को दिखा रहा है, ए क्रॉस बी बहन लिख दिए। उसके बाद से क्या लिखा, ए भागे बी का अर्थ है कि ए भागे के बी का अर्थ क्या है, ए माता है बी का, तो यहाँ पर देखिएगा भागा का चिन्ह किसको दिखा रहा है, तो माता को दिखा रहा है। अब मैंने तो सबको कोड कर दिया कि प्लस चिन्ह किसको दिखा रहा है, माइनस चिन्ह किसको दिखा रहा है, गुणा का चिन्ह किसको दिखा रहा है, भागा का चिन्ह किसको दिखा रहा है, सब मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। अब हमको क्या करना है कि इस स्टेटमेंट को एक बार यहाँ पर लिख लीजिए, P प्लस आर भागे यस गुणे यम माइनस के, इतना लिख देंगे ना। जब हम इतना लिख देंगे तब हम उसको क्या करना है, अब देखेंगे कि इसको सॉल्व कहाँ से किया जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस चिन्ह राइट में है, ए के राइट में दाहिने साइड है नो, देखिएगा ए प्लस, यहाँ देखिए ए यहाँ पर बाएं साइड की तरफ है, प्लस चिन्ह यहाँ किसके साइड है, दाएं साइड की तरफ है, तो है प्लस चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर दाएं तरफ है नो, तो यहाँ से हम किसको सॉल्व, कहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ आई लेफ्ट हो जाएगा, आई राइट हो जाएगा, तो हम कहाँ से सॉल्व करेंगे, राइट साइड से सॉल्व करेंगे। जैसे कि जो माइनस चिन्ह जो भी जो चिन्ह है जहाँ से वो दर्शाया हुआ है नो, यहाँ पर देखिएगा आप, या अपने प्लस चिन्ह अपने किस चिन्ह किसको दिखा रहा है, लेफ्ट वाले को दर्शा रहा है, तो इसलिए हम कहाँ से सॉल्व करेंगे, बाएं तरफ से इसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस चिन्ह किसको दिखा रहा है, देखिए इसमें इस तरह से सॉल्व करेंगे तो माइनस चिन्ह भाई को दिखा रहा है, यानी के का भाई कौन हो जाएगा, यम हो जाएगा, के का भाई कौन हो जाएगा, यम हो जाएगा, यानी माइनस चिन्ह किसको दिखा रहा है, यहाँ पर भाई को दिखा रहा है, के का भाई कौन हो गया, यम हो जाएगा। उसके बाद से देखिए गुणा का चिन्ह, तो गुणा का चिन्ह किसको दिखा रहा है, यहाँ पर बहन को दिखा रहा है ना, यानी यम की बहन कौन हो जाएगी, यस हो जाएगी, यम की बहन कौन हो जाएगी, यस हो जाएगी। यहाँ पर गुणा का चिन्ह किसको दिखा रहा है, बहन को दिखा रहा है। अब देखिए भागा का चिन्ह, यानी यम की बहन यस हो जाएगी। अब यहाँ भागा का चिन्ह किसको दिखा रहा है, भागा का चिन्ह यहाँ पर माता को दिखा रहा है, माता दिखा रहा है नो, यानी यहाँ पर देखिए अब भागा का चिन्ह माता को दिखा रहा है, यानी यश का माता कौन हो जाएगी, आर हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, अब उसके बाद से क्या पूछ रहा है, पी प्लस चिन्ह है ना, तो प्लस चिन्ह किसको दिखा रहा है, पति को दिखा रहा है, तो यानी आर की पति कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। प्लस चिन्ह पति को दिखा रहा है ना, मैंने कुछ नहीं किया हूँ, जैसे जैसे यहाँ पर कोडेट किया मैंने कोडेट कर दिया कि प्लस चिन्ह पति को दिखा रहा है, माइनस चिन्ह भाई को दिखा रहा है, गुणा चिन्ह बहन को दिखा रहा है, भागा का चिन्ह माता को दिखा रहा है। तो हमने क्या उन सभी को मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर तो मैंने लिख दिया। अब जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे मैं
कोडिंग करते चला गया। और वो क्वेश्चन क्या पूछा है कि आर कैसे संबंधित है के से, मतलब आर का क्या रिश्ता है के के साथ, यही क्वेश्चन पूछा है कि आर का क्या रिश्ता है के साथ। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा भाई के है, के का भाई कौन हो गया, यम, यम हो गया ना, यानी यम और के आपस में क्या हो गया, भाई भाई हो गए। अब यम की बहन कौन हो गई, यश, यानी यश यश यम और के ये तीनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए। जब के का भाई है यम और यम की बहन यश है, तो जो यश है वो के की भी तो बहन लगेगी, तो इसलिए यानी के की बहन कौन हो जाएगी, यश हो जाएगी, और यम की भी बहन कौन हो जाएगी, यश हो जाएगी। उसके बाद क्या दिया है, यश की माता कौन है, आर, जब यश की माता आर है तो यम और के की भी माता कौन हो जाएगी, आर ही होगी, ठीक है। उसके बाद से देखिएगा, और जब आर के पति कौन है, पी है, यानी जब आर के पति पी हैं, ठीक है, और आर के बच्चे यश यम के हैं, यानी पी के भी बच्चे कौन कौन हो जाएंगे, यश यम के, जब पी और आर आपस में पति पत्नी है तो, ठीक है ना। यहाँ तो अब ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि आर कैसे संबंधित है के से, यानी आर क्या लगेंगे के की, यानी आर क्या लगेंगे, जब आर क्या लगेंगे, तो जब यश की माता आर है तो के की भी तो माता आर लगेंगे ना, तो आर कैसे संबंधित है, तो आर के की क्या लगेंगे, तो आर के की माता लगेंगे। इस क्वेश्चन का तो उत्तर यही हो गया, बहुत आसान है। अब एक और तरीका, मैंने तो यहाँ पे इस तरह बता दिया, अब मैं अपने ऊपर मान कर सॉल्व करता हूँ। जैसे कि के मैं स्वयं हूँ, ठीक है, यम मेरा भाई है, कोई भी मेरा भाई हो सकता है, और यश मेरी बहन है, यम मेरा भाई है, यश मेरी बहन है, और उसके बाद से इतना हो गया। अब क्या दिया है कि यश की माता कौन हो गई, आर, यानी मेरी माता कौन हो गई, आर हो गई, और आर के पति कौन, पी हो गए, यानी मेरे पिता जो हो गए, मेरे पिता कौन हो जाएंगे, पी हो जाएंगे। उस हिसाब से क्वेश्चन क्या पूछे, आर का कैसे संबंधित हो, आर का मैं क्या लगू, आर कैसे संबंधित है कैसे, तो आर के की क्या लगेगी, तो आर के की माता लगेगी, कि मैं स्वयं हूँ, यानी आर मेरी क्या लगेंगे, माता लगेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद साथियों।